भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं। दुनिया की शायद इसके मुकाबले में एक 7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकॉनमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या हैं? सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई कर लो। और अगर आज इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी। दुनिया को सोचना पड़ेगा ये जंग किधर जा सकती है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि याद रखिए जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर करना है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, whereas unfortunately we don't matter. Why? क्यों? हम लोग इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसा कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। हम लोग इंडिया को बजाय ऑफर करने के हमें चाहिए हम उनसे डिमांड करो ना कि क्या डर के क्यों करते हो। माइंडसेट का जो गुलामाना माइंडसेट, जो बात हमने सुनी थी वो क्या था? हाँ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये माइंडसेट हमने बदलना है। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमारी इज्जत नहीं करेगी। पड़ोसी देश की संसद में एक सांसद ने भारत के साथ जंग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो जिसमें पाक सांसद ने भारत को लेकर क्या कहा है। हमारे जो हमसाए हैं जिनके साथ आमतौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम $3-4 बिलियन के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है। अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? जब तक हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है। अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, यू विल बी स्ट्रांग इन योर फॉरेन पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है?
वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ की है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए, नजर आए कि जी ये किया वो किया। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था। सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज तो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इनअबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, और उनको इन्होंने कहा जी कि ये 1 मई तक निकल जाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में अक्सर भारत की चर्चा होती रहती है। विपक्ष को जब भी मौका मिलता है वह भारत का नाम लेकर सरकार पर तंज जरूर कसता है। कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला जब पड़ोसी देश की संसद में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें विपक्ष के एक सांसद ने शहबाज सरकार को आईना दिखाते हुए जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप भारत का मुकाबला कैसे करोगे? भारत की फौज हमसे बड़ी है, उनकी इकानमी भी हमसे बहुत बड़ी है, दुनिया उनको सपोर्ट करती है, वहीं हम तन्हा खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।